आज तो माफ कीजिएगा, हम ना इतने खुद गर्ज हो गए कि कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए ना फोन बंद कर लेते हैं कि कहीं पैसे उधार ना मांग ले। ऐसे ही करते हैं ना, 99% ऐसा ही होता है। रिश्तेदार बीमार हो जाए ना फोन बंद, पैसे ना मांग ले। सगी बहन आके भाई के दरवाजे पे खड़े होकर रोके कहती भैया मेरे बेटे को डॉक्टर ने खून मांगा है, चल के खून दे दो ना। तो अभी भैया कुछ नहीं बोलता, भाभी बेहोश होके गिरने लगती, हाय तेरे भैया में तो कुछ है ही नहीं, वो पहले मर जाती है। सगी बहन दरवाजे पे आई खड़ी है, उसके बेटे की जिंदगी का सवाल है, और सगी बहन दरवाजे पे खड़ी है, 4 पैसे के लिए भाभियां रो के दिखाती हैं। कितने भाई धक्के दे के भगा देते, ना ना कुछ नहीं है तेरा, तू ले जा चुकी है। सुन, जब बहनें दरवाजों से रोती हुई लौटती है ना, तो सिर्फ बहनें नहीं लौटा करती हैं, खुदा की रहमतें लौट जाया करती हैं। अल्लाह ने दिया है ना, वो दरवाजे पे कोई आया है साहिल बनके, तेरा रिश्तेदार है, तेरे ताल्लुकात में मदद के लिए आया है, हाथ पीछे न कर, शुक्र अदा करके रब ने उसे तेरे दरवाजे पे भेजा है, तुझे उसके दरवाजे पे नहीं भेजा है। वरना चाहता तो वो तुझे भी तो भेज सकता था उसके दरवाजे पे। और याद रखिएगा वो कादिर मुतलक है, उसे पलटने में देर नहीं लगती। जब उसने लफ्ज़ कुन से कायनात बना डाली है तो तुझे मिटाने में कितनी देर लगेगी। कभी ये भी सोच लिया करो, दरवाजे पे सगे आ जाते हैं, हम गेट बंद कर लेते हैं, हम अपनों के काम नहीं आते, फिर कहते हैं ये बीमारी लगी है ठीक नहीं हो रहा हो, वो बीमारी लगी है ठीक नहीं हो रहा हो। सुन और खोल के सुन ले प्यारे, जो बीमारियां दवाओं से नहीं जाया करती, खुदा की कसम वो अपनों की दुआओं से चली जाया। दुआओं के आदि बनो, दुआओं के, ऐसे नहीं दुआओं के आदि बनो, दवाओं के आदि ना बनिएगा। तुम्हें बताऊं दुआओं में कितना असर है, बता दूं, जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जितने सुनना चाहते हो और जोर से बोलते हैं या रसूल अल्लाह। आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं, इतनी रात गए बैठे हो, यकीनन ये मेरा कमाल नहीं, ये तो बगदाद वाले का कमाल है, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं बताने लगा हूं एक बात, बड़ी अहम बात है, बस आप मुझे देखिए, इन्हें ना देखिए, बड़े मसरूफ लोग हैं, आज सारे बिजनेस का हिसाब मिंबर पे ही होना है, आप मुझे देख के सुनिएगा, ठीक है ना। बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। हुजूर की आदत करीमा थी कि जब भी अपने किसी सहाबी से मिलते ना, जब भी किसी सहाबी से मिलते उसकी खैरियत पूछते। आज बाप बेटे से खैरियत पूछने तैयार नहीं, और बेटा बाप से खैरियत पूछने तैयार नहीं। एक घर में रहते हैं, एक घर में रह रहे हैं, एक 4 दीवारी, कमरे अलग अलग हैं। जब बेटा निकलता तो यूं मुंह करके निकल जाता है, बाप देखता रह जाता है। तो मैं खुदा का वास्ता देख के कहता हूं, अगर बाप रूठ गया है ना तो मना लो, उसे राजी कर लो। अगर बाप नाराजी में मर गया ना तो पूरी दुनिया के पीर भी तेरे जनाजे पे आ जाए ना, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक तेरा बाप तुझसे राजी नहीं हो जाएगा। वाह, ये भी सुन लीजिए कान खोल कर। सगे बाप से बंदा नाराज हुए बैठा यार, उस बाप से जिसने पूरी जिंदगी कंधे पे बिठाया, जिसने कभी उंगली पकड़ने की कीमत नहीं मांगी, जिसने कभी मुंह के चबाए लुकमों की उजरत तलब नहीं की, आज उसके लहजे भी तल्ख हो गए, आज उसकी बातें भी कड़वी होने लग गई। आज वो बोलता है तो तुझे उसकी आवाज में कुत्ते की आवाज लगती है। आज तुम मुंह मोड़ के चल रहे, खुदा की कसम तुझे पता ना हो तो जाके पड़ोसी से पूछ ले, जब तू दुनिया में आया था सर्दी का मौसम था, 3 दिन का था, तुझे ठंड लग गई थी, तेरे फेफड़े जाम होने लगे थे, डॉक्टरों ने कह दिया बस से बाहर बात है, यहाँ नहीं दूर लेकर के चले जाओ। तेरे बाप ने तुझको कंधे पे बैठाया और दूर दराज के सफर तय करता रहा, बारिशों में भीग करके तेरा इलाज कराया, तुझे सर्दी में लेकर चलता रहा ताकि तेरी जिंदगी बच जाए। आज उस बाप से दो बातें करने के लिए तैयार नहीं है, आज उसकी दो बातें तुझे कड़वी लगती है। और सुनो बगदाद वाले की महफिल में आने वालों, तुम नहीं जानते हो खुदा की कसम, अगर बाप को न समझा हो तो कभी मंडी में खड़े होके देख, हर दिन तुझे बाप बिकता हुआ नजर आएगा। क्या कभी मजदूरों की लाइन में लग के देख, तुझे बाप मजदूरों की लाइन में नजर आएगा। अगर तूने बाप को न समझा हो तो कभी रोड पे जाकर के देख, जो साइकिल से सर्दी में जा रहा है वो भी
किसी का बाप होता है, जो पेड़ से गिर के मर जाता है वो भी किसी का बाप होता है, जिसे लाइट पकड़ लेती है वो भी किसी का बाप होता है, किसी का बाजू मजदूरी में कट गया वो भी किसी का बाप था, किसी का पैर कट गया वो भी किसी का बाप था। सुन, अगर बाप तेरे लिए इतना कर सकता है तो तू ऐलान कर दे कि मेरा बाप अगर जान भी मांगेगा तो जान भी दे दूंगा, फिर भी ये कहूंगा कि हक तो ये कहे कि हक अदा ना हो। हाय हाय, वाह 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 वाह, हक के खिताबत भाई मुफ्ती साहब, हक के खिताबत। करो, हर शख्स अपने बाप की कदर करे। बेशक बड़ी दौलत होती है बाप। आज है तो कदर नहीं है, आज है तो कदर नहीं है, कल नहीं होगा ना तब एहसास होगा। हाय, सच बताना दिल पे हाथ, मैं अपनी बताऊं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, शोहरतें भी हैं, दौलत भी है, सब कुछ है, लेकिन जानते हो मैं बड़ा बेफिक्र रहता हूं। ना मैं हादसों से डरता हूं, ना मैं हासिदों से डरता हूं, ना मैं मुखालिफों से डरता हूं, ना मैं दुश्मनों से। क्यों? मेरा यकीन है कि मेरे माँ बाप दुआएं देने वाले मेरे घर में बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह, सच्ची बात बता रहा हूं, ये सच्ची बात आपको बता रहा हूं। हाँ, सच्ची बात है, खुदा की कसम खा के कहता हूं। एहसान मानो अगर बाप है तो मुंह मोड़ के ना निकला करो, मुंह मोड़ के ना निकला करो। बाप औलाद के लिए आसमान की तरह होता है। जिस दिन ये कब्रिस्तान चला गया ना तो ऐसा लगेगा जैसे छत हट गई है और जमीन तुम्हारे लिए तंग हो गई है। बाप वो दरख्त होता है जो कितनी भी तेज धूप हो लेकिन औलाद को हमेशा साए में रखता है, उस दरख्त की तरह होता है। हाँ, मैं आज देख रहा था, एक बच्चा मजदूरी कर रहा है, अल्लाह ऐसे जालिमों को मिटा दे। वो मजदूरी कर रहा है, उससे कोई दुकान में नुकसान हो गया, इतना छोटा बच्चा होगा, मालिक ने उसे कुत्ते की तरह पीटा है। अल्लाह, आज समझ में आया कि बाप क्या होता है। बाप हो तो कब जवानी आ गई बेटों को पता ही नहीं चलता है, और अगर बाप ना होना तो फिर जवानी की भीख मांगती रह जाती है औलाद। आसानी से जवानी हाथ नहीं आती है। फिर भी कहता मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। फिर भी ये सवाल है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। सुन, वो तेरी हड्डियों को ताकत देते देते अपनी हड्डियां तोड़ बैठा है। वो तुझे कामयाब बनाने के चक्कर में अपनी कामयाबियां भूल गया। वो तुझे मशहूर करने के चक्कर में अपने आप को मिट्टी में मिला बैठा है। हाँ, और आज तू पूछता है तूने मेरे लिए क्या किया। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम, ये पगड़ी मेरी वजह से नहीं, मेरे बाप की मेहनत की वजह से मेरे सर पे आई है। हाँ, मेरे बाप की वजह से आई है। ये जुब्बे, ये दस्तार, ये इज्जत है, ये शोहरत है, मैं इसका हकदार नहीं, ये तो मेरे बाप की दुआओं के सदक़े में मिली है। अल्लाह ने बाप दिया है ना तो कदर कर लो, नहीं होगा तो रोना आएगा। बताओ क्या नहीं था मेरे नबी के पास, क्या नहीं था। अबू बकर जैसा यार भी है, उमर जैसा वफादार भी है, उस्मान जैसा आशिक भी है, अली जैसा तलवार चलाने वाला मर्द मुजाहिद भी है। क्या कमी थी मेरे नबी के पास? कोई कमी नहीं ना। बिलाल जैसा आशिक भी है, सलमान जैसा दीवाना भी है, खुबैब जैसे जानिसार भी है। ऐसे ऐसे दीवाने उसकी चौखट पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी रोता था मेरा नबी, फिर भी रोता था मेरा नबी। चचा हुजूर के पीछे हो जाते ना, मेरे नबी बाजू पकड़, चचा पीछे न चला करो। हुजूर के चचा कहते महबूब मेरे औकात क्या, मैं आपसे आगे चलूं, मेरे माँ बाप तेरी जूतियों पे सदके जाएं, मैं कैसे आपके आगे चलूं। क्यों मुझे आगे करना चाहते? मेरा नबी आंख में आंसू भर के कहता था, मक्के वाले कहते हैं कि आपकी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है, और जब आप पीछे चलते हो तो लगता है मेरे बाप से मेरी पीठ हो गई है। ओ लोगो, जिसने चचा को इतनी इज्जत दी हो वो अपने बाप को कितनी इज्जत देने के लिए आया होगा। आज खुदा का वास्ता दे के कहता हूं यार, कदर कर लो, आज इज्जत कर लो। बैठे वो घर के अंदर, वो बैठे घर के अंदर राहें तक रहे। मेरा बेटा आ रहा होगा परदेश से, लाएगा मेरे लिए कुछ ना कुछ। मैं भी तो आता था ना बाजार से, तो मैं कभी केले लाता था, कभी सेब लाता था। इतना तो मेरे बेटे को भी याद होगा ना कि मुझे क्या पसंद है। लेकिन खुदा की कसम, बाप उस दिन नहीं मरा जिस दिन कफन में लिपटा है। बाप उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटा बाजार की चीज छुपा के बाप से घर के अंदर दाखिल हुआ। उस दिन मर गया था बाप। उसको लगा था कि मैं इसके लिए बाजार से रात के 3 बजे भी आता था, बीवी से कहता था उठा, मैं बाद में खाऊंगा, अपने लाल को पहले खिलाऊंगा। मेरा रिश्ता इसके साथ ऐसा था। और आज ये छुपा के लेके जा रहा है, और ये सोच के कि गरीब हो जाएगा, ये सोच के कि मुझे खिलाने से दौलत में तंगी आ जाएगी। और यार तुम नहीं जानते हो, अमीर बनना चाहते हो ना तो दौलत माँ बाप के कदमों पे लुटाया करो, वाह वाह, उनसे मुंह मोड़ के न निकला करो।
उनसे मुंह मोड़ के ना निकला करो, प्रदेश से आया करो ना, पहले बाप के पास बैठा करो। मैं तो कहता हूं ना, थक गया है बाप, थक गया है। देखो हालात कितने, जिस दिन बाप बनोगे ना मेरे बेटे, उस दिन पता चलेगा बाप की जिम्मेदारी क्या होती है। जब से बाप बने ना, कसम खा के कहता हूं, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी अपने लिए करने का मन नहीं करता। आज जी चाहता है कि जो भी हो औलाद के लिए हो जाए। फिर ख्याल आता है जितनी हमें औलाद प्यारी है ना, उतनी हमारे माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी है। जिस दिन इस जगह पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा बाप क्या होता है, बाप क्या होता है। किसी अक्लमंद ने बड़ी प्यारी बात कही थी। उसने कहा था, जो जेब में पैसे होते हुए, दिलों में हसरतें होते हुए, बाजार से खाली जो लौट जाए ना, उसे बाप कहते हैं। जो अपनी हसरतों को गला घोट देता है, उसे बाप कहते हैं। और फिर भी बंदा कहता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुम मेरे पास ना बैठा करो, तुम्हारे गंदे कपड़ों से मेरी इमेज पे फर्क पड़ता है, तुम्हारी लैंग्वेज से मेरी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, लोग तुम्हें मेरा बाप कहते हैं तो शर्म आती है। PIG का बाप इतना बड़ा जाहिल है, SDM का बाप जाहिल कैसे हो सकता है, वकील का बाप जाहिल कैसे हो सकता है। ये कह के बाप को रोज थप्पड़ न मारा करो, बल्कि अगर इज्जत दिखाने की बात आए तो सबसे बड़ी कुर्सी बाप के लिए डाल। और अगर कोई पूछे ये ऊंची कुर्सी पे कौन बैठा है, कह दे इस पे वो बैठा है जो इस कुर्सी का हकदार है। का कौन है? का ये वो है जिसकी ठोकरों की धूल से इस बाप को अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई। क्या बात है। मांगा करो, अपने बाप के कदमों में बैठ के अल्लाह से भीख मांगा करो, अल्लाह से भीख मांगा करो, माँ बाप के कदमों में बैठ, वाह वाह वाह। हाँ, उनके कदमों में बैठ के भीख मांगा करो। तुम नहीं जानते हो, इन उलमा से पूछिए जो रियाजत और सुलूक के रास्ते और इबादत के जरिए और विलायत के रास्ते 12 साल की विलादत से नहीं मिलते ना, विलायत 12 साल की इबादत से नहीं मिलते ना, अल्लाह वो माँ के 2 आंसुओं के कतरों में अता फरमा दिया करता है। कहाँ, किधर बैठे हो? हमसे पीर साहब कहते हैं कि 4 जुमेरात हैं, तुम्हें चिराग जलाना, आंधी हो, तूफान हो, बच्चे छोड़ के जा रहा है, बीवी छोड़ के जा रहा है, चिराग जलाने जा रहा है ना। वो बाप ने कहा, बेटे ये खांसी का सिरप है, पिछली ठंड में लाके दिया था, बड़ा आराम मिला था। पर्चा देख के यूं गुस्से में मोड़ा और मुंह पे मार के कहता है, तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं? डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से, ना कहा करो बाप से कि तुम्हारा खर्चा उठाने का मेरे पास वक्त नहीं है, मत कहा करो। अल्लाह तौफीक देना। उनको अगर हड्डियां भी देनी पड़े तो अपनी निकलवा के दे दो, दिल भी देना पड़े तो दे दो, दिल भी देना पड़े तो दे दो, इसलिए कि रब की रजा बाप की रजा में रखी गई है। ये याद रखिएगा, पीर हो, फकीर हो, कितना बड़ा अल्लामा हो, कोई ऐसा नहीं जो बाप से बड़ा रुतबा रखता हो। तुम्हें पता है ना, बगदाद वाला पीर पढ़ने के लिए बाहर निकला ना, माने का अब्दुल कादिर मेरे हाथ में हाथ दे, मेरे बड़े पीर ने हाथ में हाथ दे दिया। अम्मी क्या बात है? कहा बेटे एक वादा करके जा कि कभी झूठ नहीं बोलना है। सरकार गौसे पाक तो वो हैं जो आलम अरवाह में भी वली हैं, माँ के शिकम में भी वली हैं, और पैदा भी विलायत के साथ हो रहे हैं। और ये पहला बच्चा है जमीन पे जिसने पैदा होते ही रोजा रखना शुरू कर दिया। आम नहीं है। और आज ये कब रोजा रख रहे? जब पैदा हुए, और अब उम्र 16, 14, 17 साल, अब ये उम्र आ गई आपकी, घर छोड़ रहे हैं। माँ ने कहा झूठ ना बोलना, बता जो आलम अरवाह में वली वो झूठ बोलेगा। लेकिन वाह रे अब्दुल कादिर